Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind. A very fanatic morning to all of you, and I welcome you on Maheshan IAS digital platform once again. वादा करता हूं आपसे एक आर्टिकल लेकर आया हूं आपके लिए। आर्टिकल को आप देखना और आप अंदाजा लगाना कि देश कहां जाने वाला है। दोस्तों, बात करूंगा उस एक बड़े फ्रंट की जो खत्म करने जा रहा है यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स का रेलेवेंस खत्म करने जा रहा है बेस्ट की उन पावर्स को कि जो हम पर सदियों से राज करते हुए आई हैं। अब इनका अस्तित्व समाप्ति के कगार पर है। आपने देखा भी होगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर, अगर आपने पिछला एडिटोरियल नहीं देखा है जो मैंने बनाया है कि भारत को धमकी दी थी, इकोनॉमी डेड है भारत, उसका क्या अंजाम देखा है अमेरिका ने, तो वो आर्टिकल जरूर देख लेना। कल ही डाला है मैंने, वहां से आपको समझ में आएगा कि यह आर्टिकल क्या कहने वाला है। दोस्तों, एक ऐसा फ्रंट तैयार कर रहा है भारत जिसने सबके चिट्ठी पिट्ठी गुम कर दी है, और हर आदमी यह सोच रहा है कि आखिर इतनी जल्दी कैसे कोई ग्रोथ कर सकता है। यह बिल्कुल ठीक वैसी ही ग्रोथ है दोस्तों जैसे महेशन आईएएस ने पिछले 9 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को जोड़ा है। वैसे ही भारत की इकोनॉमी, भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में ग्रो कर रहा है। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही है और वो बात मैं भी आपसे कह देता हूं कि यहां जितना भी सब कुछ चल रहा था अब सब बदलने वाला है। जी हां, यहां बदलने वाला है। जोहो का जो फाउंडर है दोस्तों, श्रीधर बेम्बू, उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट किया है कि हम अकेले हैं जो माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, हम भारतीय हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे दोस्तों, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं या जितने भी अमेरिकन चैनल चल रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम हैं जो उनको ओवरटेक करेंगे। आप अपना साथ बना के रखना। जियोपॉलिटिक्स की वो न्यूज जो देश की न्यूज है वो आपके सामने वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बात कर रहा हूं व्लादिमीर पुतिन, इंडिया एंड चाइना की। दोस्तों, एक ऐसा फ्रंट ये लोग बना रहे हैं कि जिस फ्रंट के सामने यूनाइटेड नेशन बौना साबित हो जाएगा, जिस फ्रंट के सामने पूरी वेस्टर्न पावर मर जाएंगी। अभी आपने देखा होगा, मैंने बात करी थी कि भारत को वीटो मिलने वाला है, और दोस्तों उस वीटो में अब पहले अमेरिका टांग अड़ा रहा था, अब दोस्तों 2 देश और आ गए हैं, और वो है जापान एंड इटली। आप तो कहेंगे मेलोनी तो बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्ती तो अच्छी है, छुरा तो हर आदमी के हाथ में है। दोस्तों, वे अर्थव्यवस्थाओं के मामले में तीसरी और 5वें नंबर की अर्थव्यवस्थाएं, और भारत चौथे नंबर की है। अब दोस्तों, जो तीसरी अर्थव्यवस्था है उसको अगर वीटो पावर नहीं मिल रहा है तो भारत को कैसे मिल जाए, इस बात की दोनों में जलन है, और इस वजह से वीटो का मामला रुक गया है। लेकिन एक हमारा दोस्त है जो सदियों से है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रशिया का कोई भी व्यक्ति भारत में आता है, प्लीज उसका सम्मान करना, यह इमेज बदलिए। दोस्त को दोस्त मानिए और दुश्मन को पहचानना सीखिए, यह भारत की जरूरत है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अभी आप नाटो से लड़ रहे हैं, जो वेस्टर्न नाटो है जिसमें 32 देश हैं, आप देखते हैं धमकी देता रहता है व्लादिमीर पुतिन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस आर्टिकल में मैं आपको एक राज खोलूंगा कि कैसे दोस्तों इस समय आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ 200 रुपए के करकरारा नोट पकड़ के और घाघरा पहन के डांस कर रहे हैं दोस्तों टेबल के ऊपर। क्यों? क्योंकि पैसा आने की आहट उनके पास आ रही है, और वो कहां से आएगा? इस्लामिक नाटो। आप अभी वेस्टर्न नाटो से भिड़ रहे हैं, केवल इस्लामिक नाटो बनने के लिए तैयार है। वो दिन दूर नहीं है, ये देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान सऊदी के साथ पैक्ट कर चुका है, ईरान के साथ पैक्ट कर सकता है, पाकिस्तान कतर के साथ पैक्ट कर सकता है, लेबनान, यमन, जितने भी मुस्लिम शिया देश हैं, सुन्नी देश हैं, उन सब के साथ पैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारे न्यूक्लियर लेस हैं, किसी पे न्यूक्लियर नहीं है, पाकिस्तान पे न्यूक्लियर है। तो ये इसको अपना कठपुतला बनाकर और एक पैक्ट बना सकते हैं और इस्लामिक नाटो का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अभी आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। मतलब आपने यह चीज तो सुनी होगी कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा से कहते हैं कि भारत मेरा परम मित्र है। हम लोग हमेशा कहते हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल या जो भी देश में लोग हैं, कहते हैं कि रशिया हमारा एकमात्र ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देगा, हर आदमी हमको धोखा दे सकता है। और दोस्तों, रशिया भी तो इन बातों को सुनता होगा, व्लादिमीर पुतिन भी तो सुनता होगा, तो उसने इसका सबूत दे दिया है। इस आर्टिकल में आपको सबूत दिखाने जा रहा हूं। उसने कहा है कि भारत जब तक है, रशिया रहे ना रहे, रहेगा उसके साथ ही। ये पुतिन साहब कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये शेर है, और ये क्या कहता है आज पुतिन? कोर वार्निंग टू यूएस टैरिफ, धमकी दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को। हमको डेड इकोनॉमी बोल रहा था, भाई साहब 10 रुपए नहीं है। व्हाइट हाउस में पुतिन से वो ट्रंप से पूछ रहे हैं नाश्ते में क्या लाएं, वो कह रहा है कुछ भी लाओ, हमारे पास पैसे की कमी है क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, केवल 13 रुपए रह गए टमाटर के लिए, टोमेटो सूप ले आऊं। ये स्थिति हो गई है वहां पे, पूरा शटडाउन हो गया इकोनॉमी। भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहा था, अपनी औकात देखिए, अपने गिरेबान में नहीं झांका कभी।
हमको बोल दिया डायरेक्ट। दोस्तों ये क्या कह रहा है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्रिटिसाइज यूएस एफर्ट टू प्रेशर मेजर ट्रेड पार्टनर्स स्पेशली इंडिया एंड चाइना। कह रहा है मेरे साथ जो व्यापार कर रहे हैं उनको थ्रेटन कर रहा है यूएस, औकात में रहे, क्योंकि अगर मेरे साथ पार्टनरशिप करने वाले या मेरे दोस्तों से थोड़ी भी छेड़खानी करी तो जैसे गली मोहल्ले में लड़के बेल्ट से मारते ना अपने दोस्त को पीटने वाले को, वैसे ही खाल उधेड़ कर रख दूंगा। मेरा नाम व्लादिमीर पुतिन है। दोस्तों देख लीजिए आपके सामने है, कह रहा है पुतिन सेज टैरिफ रशिया ट्रेड पार्टनर्स वुड बैकफायर पीएम मोदी। दोस्तों कह रहा है कि अगर तुमने कोई ऐसा निर्णय लिया, दबाव बनाया भारत पे कि रशिया से तेल मत खरीदो, ये मत करो, तो ये डिसीजन तुम्हारा उल्टा पड़ जाएगा, बैकफायर कर जाएगा। और बैकफायर अगर तुम्हारा डिसीजन कर गया तो ध्यान रखना, अभी तो भूखे मर रहे हो, फिर नंगे भी घूमोगे। ये मेरी पावर है। दोस्तों कह रहा है रशिया ट्रेड पार्टनर्स पर दबाव बनाना ठीक नहीं है, लेकिन उसने एक बात और कही है, मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं मोदी जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। वे कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर में ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते जो मेरे खिलाफ हो। ये मित्रों की आपस की बॉन्डिंग होती है, यही तो हमको समझना है। ये बंदा दोस्तों ये शेर है, कह रहा है कि अभी तो फिर भी रोटी मिल रही है, क्या ये भी जाने का विचार है क्या? ये आप ध्यान रखना, क्योंकि भारत और रशिया और चीन, अब देखिए आपको बता रहा हूं इसका काउंटर अटैक। भारत रशिया चीन यानी दोस्तों RIC, ये वो फ्रंट बनने जा रहा है जो रिप्लेस कर देगा यूनाइटेड नेशन को, रिप्लेस कर देगा दोस्तों वेस्टर्न पावर को। अंग्रेजों ने बहुत साल राज किया है, सबको कॉलोनी बना बनाकर, अब गया वो जमाना, अब गया बेटा, अब सब पे अपनी पावर है, ध्यान रखना। RIC रशिया इंडिया चाइना। आप कहेंगे सर ये तो पहले भी मिले हैं, ऐसा इसमें खास क्या हो गया? हो गया, इसका मतलब जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से नहीं देख रहे हो। रशिया दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी का हब है। इंडिया दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी वाला कंट्री है। चाइना दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे दूसरे नंबर की इकोनॉमी भी चाइना है, यानी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट अलोंग विद इंडिया। ये तीनों लोग जब कोई निर्णय लेंगे ना तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उस निर्णय से इतर चला जाए। समझ रहे हो बात को? मैंने आपको पहले भी समझाया है। और दोस्तों ये निर्णय क्यों लेंगे? क्योंकि ये नया फ्रंट ही बना देंगे, क्योंकि अब इनको रेलेवेंट नहीं लगता है यूनाइटेड नेशन। वहां पर क्या होता है, यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री हैं, वहां पर 5 देश केवल राज करते हैं, बाकी के 188 क्या है, उल्लू के पट्टे हैं। उनकी अपनी इज्जत नहीं है, सोवर्निटी नहीं है, ह्यूमिलिएशन चाहिए उनको नहीं। और ये ध्यान रखना, इसी के चलते उन्होंने कहा ये नाटो का जो बार बार तुम हमको डर दिखाते हो ना, ये जो नाटो का बार बार डर दिखा रहे हो ना, ये अब नहीं चल पाएगा, बहुत हो गया। दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बना सकता है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान कई देशों के साथ जो शिया सुन्नी मुस्लिम देश हैं उनके साथ, क्योंकि किसी पर भी न्यूक्लियर पावर नहीं है, पाकिस्तान को दे रखी है, इसलिए इनके साथ मिलकर। दोस्तों पाकिस्तान को क्या चाहिए? वो तो भिखारी है दोस्तों, उसको पैसा चाहिए। आप उसको 51 रुपए दे दीजिए और कहिए उस आदमी को डांस करवा देगा पूरी सरकार में से, और झनाझन नाचेगा पाजेब पहन के। दोस्तों ये वो पाकिस्तान है। तो इसको अगर कोई $बिलियन में पैसे देगा तो वो तो 1 मिनट में कह देगा कि हाँ हम आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि उसने कहा है यहूदियों का अपना न्यूक्लियर पावर है, इंडिया का अपना न्यूक्लियर पावर है, क्रिश्चियन का अपना न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक्लियर पावर सारे मुस्लिम देशों का है और वो मेरे पास है, पाकिस्तान। ऐसा कहता है वो। तो इसकी तो औकात आप खुद ही नाप लेना, मैं क्या नापूं। एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा कहा है पुतिन ने, रशिया विल नेवर शो वीकनेस और इनडिसाइसिवनेस, पुतिन एडेड, यानी रूस को कभी भी कमजोर कमतर आंकने की गलती मत कर देना। चौथा साल है कंटिन्यू लड़ रहा हूं और अभी भी फोड़ूंगा, छाती पर पैर रखकर यहां गोली मार दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कमजोर मत समझना, बस कभी भी मेरे अंदर यह नहीं रहेगा कि मैं किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन ले लूं। और दोस्तों यही रणनीति नरेंद्र मोदी ने अपना रखी है। वे भी किसी के दबाव में नहीं आना चाहते, वे कहते हैं हम सोवरेन नेशन है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अपने डिसीजन अपने हिसाब से चलाएंगे। और यही कारण है कि भारत इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम किसी के सामने अब झुक नहीं रहे हैं। ठीक है, दो यार बड़े दिलदार दोस्तों, पुतिन asserted that countries like India, China will not allow humiliation themselves. पुतिन साहब कह रहे हैं, मैं अपने मित्र को अच्छी तरीके से जानता हूं, चाहे वो जी जिनपिंग हो चाहे मोदी जी हो, वे कभी भी जीवन में अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं करेंगे, ह्यूमिलिएशन स्वीकार नहीं करेंगे। और दोस्तों वे कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि अमेरिका दबाव बना रहा है इसीलिए इन्होंने मना कर दिया कि मैं तेल नहीं लूंगा, या इस पर सैंक्शन लगा दिए तो इसने मना कर दी मैं तेल नहीं लूंगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये मित्र हैं और इसीलिए ये RIC बनेगा। यहां रशिया आएगा दोस्तों, ये C है, ये I है, ये RIC फ्रंट बनने वाला है, बहुत बड़ी पावर बनने वाली है विश्व की।
आपको बताए दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के मामले में हो दोस्तों, पैसे के मामले में अभी आपको दिखाऊंगा कैसे डॉलर के दांत टूट चुके हैं दोस्तों। यही लोग बताएंगे आपको। ये देखिए, ये इंडिया चाइना इंपोर्ट है ऑयल का, हम कितना करते हैं रशिया से। देखिए इंडिया ने एक मौका भी दिया था कि चलो ठीक है, आप चाहते हो मैं रशिया से ट्रेड बंद कर दूंगा, ईरान को खोल दीजिए। ईरान को नहीं खोलेगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों ईरान भूखा बैठा है न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, और न्यूक्लियर पावर ईरान बन गया तो अमेरिका खत्म है, नष्ट हो जाएगा अमेरिका। और इसी वजह से इसने ईरान को नहीं खोला, वेनेजुएला को नहीं खोला, तो फिर हम रशिया से तेल लेंगे ही लेंगे, समझ गए। और ईरान, एक काम हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया कि इस्लामिक नाटो में पाकिस्तान दोस्तों, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, लेबनान, कतर या कोई भी मुस्लिम कंट्री उनके साथ मिलकर इस्लामिक नाटो का निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए और इन लोगों को न्यूक्लियर पावर की सुरक्षा। दोनों एक ही थाली में बैठेंगे दोस्तों, ऐसा हो सकता है। और भारत के लिए यह कंसर्न है, ध्यान रखना। लेकिन भारत के लिए क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि आरआईसी का गठन होने वाला है, चू नहीं कर पाएगा कोई, आप टेंशन मत लेना इस बात की। ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है, अर्लियर इंडिया गेव एन ऑप्शन, मैंने जो अभी बताया कि दिया था उन्होंने कि ठीक है हम रशिया से ट्रेड लो कर देंगे, आप क्या करिए ईरान को खोल दीजिए ऑयल इंपोर्ट के लिए, और ऐसा अमेरिका कर नहीं सकता है, ठीक है। अब ईरान से खोल देंगे तो हम ईरान से कच्चा तेल लेंगे, उसको रिफाइन करके और फिर एक्सपोर्ट करेंगे हम कहां? यूरोपियन यूनियन में, हम तो वहां से भी पैसा कमाएंगे। दोस्तों ये दोस्ती नहीं है, ये घनिष्ठ मित्रता है, आपको इसके मायने पता होने चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, ये दोनों साथ में खड़े रहेंगे, ये वादा है इनका। और अमेरिका को ट्रैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ रशिया जरूरी है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, इसकी स्थिति इतनी खराब है कि व्हाइट हाउस में सब्जी के पैसे नहीं है, खत्म हो गया मामला, पूरा शटडाउन है, पैसा नहीं है अंदर, डीडॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। कह रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटेड नो द प्राइम मिनिस्टर, मैं देखिए क्या लिख रहा है, हिंदी में बता देता हूं आपको, इंग्लिश में लिख रहे हैं, पुतिन लिख रहे हैं कि मैं मोदी जी को स्वयं जानता हूं, वे कभी भी यूएस वगैरह ऐसी कंट्रियों के प्रेशर में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि मैं तेल नहीं खरीदूंगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए ये तेल तो दोस्तों आएगा, ये नहीं रुकेगा, और डोनाल्ड ट्रंप इसमें से बची हुई कुछ बूंदें जो बच जाती हैं लास्ट में, उनको लेकर अपने घुटनों पर मालिश करेगा, क्योंकि अब उससे चला नहीं जा रहा है, घुटने तोड़ दिए दोस्तों भारत ने उसके, समझ गए। यहां क्या कहना चाह रहा है, इफ इंडिया वर टू स्टॉप बाइंग रशियन एनर्जी इट वुड फेस सिग्निफिकेंट लॉसेस एस्टिमेटेड टू बी 9 बिलियन। देखिए अगर भारत तेल नहीं खरीदता रशिया से तो दोस्तों $10 बिलियन का नुकसान भारत को होगा। और ये दोनों आपस में यही बात कर रहे हैं कि $10 बिलियन इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते, धड़ाधड़ चलने दो तेल को, टेंशनबाजी नहीं है, कोई अगर चूचाएं करेगा। ये देखिए ये क्या कहता है नाटो के बारे में, पुतिन ने खुद इसके बारे में कहा है ट्रंप के बारे में कि ओ भाई इधर आ, देख तू सबसे बड़ा जलील क्यों है, क्योंकि ही इज द ग्रेटेस्ट बायर ऑफ यूरेनियम फ्रॉम रशिया, ये सबसे ज्यादा रशिया, इसकी हिपोक्रेसी के बारे में बता रहा है। हिपोक्रेसी क्या होती है दोस्तों? ढोंग, कि मैं अमेरिका का ढोंग बताता हूं आपको कि ये सबसे ज्यादा यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए, और भारत और चाइना को कहता है कि आप तेल मत खरीदो। ये कैसा ढोंग है भाई? तू किसी का हिमायत, तू किसी का बाप है क्या? ये दिक्कत है। और इसीलिए इसने साफ, अब पुतिन जब खुलकर आए हैं ना सामने, तो अब पता चल गई होगी यूएस को कि इनमें आपस में हो गया सेट मामला। वो कह रहा है यार तू हमसे इतनी चीजें खरीद रहा है, उनको मना कर रहा है, हु द हेल आर यू, हैव गॉन नट्स विद अस, कौन है भाई तू ऐसा घिनौना मजाक करने वाला हमसे? यहां देखिए दोस्तों ये की विजिट, अब इन्होंने क्या कह दिया है, डायरेक्ट बोला है कि अगर नाटो बनता है, नाटो का धमकी मुझको मत देना, पुतिन कह रहा है नाटो का धमकी मुझको मत देना, क्योंकि नाटो जैसे मैं जेब में लेके घूमता हूं, रशिया कभी भी डरा नहीं है किसी से। और दिसंबर को फिर अपने दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूं, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि दार्जिलिंग की चाय बहुत अच्छी होती है, और मैं कुछ बिजनेस मीटिंग करूंगा, उनके साथ कुछ ट्रेड वगैरह करूंगा। और ये सोच के दोस्तों थर थर कांप रहे हैं, कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड। ध्यान रखना भारत को वीटो मिलने वाला था, वीटो में टांग अड़ा दिए 2 देशों ने, और वो कौन है? पहले अमेरिका था, अमेरिका के अलावा 2 देश और आए, और एक आया इटली, एक जापान, क्योंकि दोस्तों वो 3रे नंबर की और 5वें नंबर की अर्थव्यवस्थाएं, भारत 4थे नंबर की है। अगर भारत को वीटो मिल गया तो इनके मिर्ची लग रही है। इस वजह से वो साफ तौर पर क्या कह रहा है, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, वहां कुछ डील वगैरह करूंगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बर्नॉल मूवमेंट है। बर्नॉल मूवमेंट क्या होता है कि किसी के खाज हो रही हो, उसके मूव लगा दो दोस्तों, रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, खाज 10 गुना हो जाती है, ठीक है। तो ये वो वाला मूवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वेस्टर्न नेशन के लिए, जो कह रहे हैं कि इंडिया को दबाओ, इंडिया को दबाओ, इंडिया को दबाओ। अब हमारे प्रधानमंत्री दोबारा चाइना जाने वाले दोस्तों, डोवाल साहब रशिया चले गए। आप समझिए क्या होने वाला है। मैं आपको एक आर्टिकल लेके आऊंगा, सर क्रीक वाला, राजनाथ सिंह ने सिट्टी पिट्टी गुम कर दिया, धमकी दे दिया पाकिस्तान को कि बेटा अगर पहिया हिला भी ना टैंक का या किसी गाड़ी का, तो पहिए में ही छेद कर दूंगा।
अभी आपको बताऊंगा क्या हो रहा है सर्किट पर मोटे, देखना मत भूलना उस आर्टिकल को। फिर आपको कह देता हूं, फॉर ऑल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जेन्युइन, जो देश के लिए जरूरी है, आपको जानना जरूरी है दोस्तों। वी आर हेयर टू एम्पावर यू, हम आपको सशक्त करने के लिए ही इस चैनल पर हैं। ठीक है, जो अभी तक नहीं जुड़ा होगा इमीडिएटली सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, क्योंकि उससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हमें जोश मिलता है नई से नई जबरदस्त खबर लाने का। देखिए आपको बता देता हूं दोस्तों, इससे डरा हुआ है कौन? पूरा विश्व, पूरा विश्व इससे डरा हुआ है। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड ब्राजील, ये दोस्तों सांस नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, इट इज द टाइम टू डिथ्रोन द किंग डॉलर। ये जो इसकी हेजिमनी चलती थी ना डॉलर की, अब इसकी बर्बादी का माहौल शुरू होने वाला है। कैसे कैसे? देखो, डायरेक्ट कह दिया उन्होंने, पुतिन ऑल्सो साइटेड बाइलेटरल ट्रेड, चाहे वो इंडिया रशिया की हो, इंडिया चाइना की हो, चाइना रशिया की हो, किसी की भी बाइलेटरल ट्रेड आपस में होगी तो उसके लिए ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे अपनी ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे, यानी डॉलर डी डॉलराइजेशन स्टार्टेड, डॉलर रिप्लेस होगा, और जैसे ही डॉलर रिप्लेस होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, भारत विश्व शक्ति होगा। एक डॉलर की वजह से ही तो ये यहां बैठा हुआ है दोस्तों। डॉलर गया, ये गया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड गया, आप ध्यान रखना। और इसके लिए इन्होंने जमीन तैयार कर दी है। इसी के रिगार्डिंग फिर से आरआईसी की मीटिंग होने वाली है, ध्यान रखना। आरआईसी वो फ्रंट है जो रिप्लेस करने वाला है यूनाइटेड नेशन को, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को खत्म। ठीक है, आपको यह जानना जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से। देखिए, अमेरिकाज इटसेल्फ इकोनॉमिक शटडाउन, हमको अपनी गिरेबान में नहीं झांका, कभी अपनी औकात को नहीं देखा, हमको बोल रहा है आप डेड इकोनॉमी हो। दोस्तों, आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, डेड इकोनॉमी वाला आर्टिकल देख लेना, आपको तभी अच्छे से और समझ में आएगा। डेड इकोनॉमी बोल रहा था भारत को, आज रोटी के लिए पैसे नहीं है इसके पास। व्हाइट हाउस में सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा है इसको। ये वही ट्रंप है, व्हाइट हाउस फ्रीजेस फंड्स फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट्स इन शटडाउन स्लैब। 70,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, 800 जनरल बनाए थे, आधे तो को तो नौकरी से निकाल दिया है कि पैसा नहीं है, क्या करोगे नौकरी करके, यहीं कहीं बेचो सब्जी वब्जी, कुछ कच्चे बनियान की दुकान खोल लो, है ना। बस इस बार देखिए दोस्तों, ये वो दुकान है जो दावा करती थी कि दुनिया मुझसे खरीदती है, और 5 रुपए की चीज कोई लेने आता था तो कहता था कि 5 पे 100% का टैरिफ है, 10 दे तभी दूंगा वरना दूंगा नहीं। ये बंद होने वाली है, इससे बड़ी न्यूज कोई होगी? ये बंद होने वाली है। भारत बेचेगा, भारत बनाएगा। जोहो का आर्टिकल लेके आऊंगा आपको। आज हमारा सपना सच हो गया है, कैसे जोहो ने अपना पैर जमा दिया दोस्तों। चाइना, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर फेसबुक नहीं चलता, गूगल नहीं चलता, माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलता, मोजिला फायरफॉक्स नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, उनके अपने सामान चलते हैं, उस मार्केट में आज जोहो सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं आपको आर्टिकल लेकर आऊंगा, देखना मत भूलना, प्लीज रिक्वेस्ट है। उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मेरे दोस्त, ठीक है। ये देखिए, ये दोस्तों कह रहा है, ट्रंप मेड टैरिफ एंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी जोक। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी को एक जोक बना दिया था ट्रंप ने, कि मैं जानता हूं, मतलब बिजनेसमैन आदमी ना, आपको मैंने फिर भी पहले कहा था, अगर किसी प्यादे को राजा की कुर्सी पे बैठा दोगे, इसका मतलब ये नहीं है वो राजा बन जाएगा, उसकी हरकत तो प्यादे वाली ही रहेगी, समझ गए। तो दोस्तों, एक बिजनेसमैन आदमी था, सामान बेचने वाले आदमी को आप राष्ट्रपति बना दोगे तो वो तो वही फॉर्मूले लगाएगा ना, कि ठीक है अब देख रहा हूं मार्केट में सामान नहीं है, 100 का सामान 200 में बेचो। और उसी हरकत ने आज इसको कंगाल कर दिया। अमेरिका कंगाल बैठा है, शटडाउन, टोटल शटडाउन, ठीक है। और दोस्तों, ये जो मजाक करता था ना कि मुझे दो मैं तीर चलाऊंगा, यहां 100% टैरिफ का, ये देखिए कितने तीर वापस आ रहे हैं, ये उड़ता हुआ ले गया दोस्तों अपने ही अंदर, समझ गए। ये दैट वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड विद यू माय डियर। आपको बस ये पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है विश्व जगत में, क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और इसीलिए मैंने आपके सामने ये आर्टिकल लाया। यानी आरआईसी का गठन होने वाला है, और आरआईसी रिप्लेस करेगा दोस्तों विश्व के सबसे बड़े संगठनों को, और भारत के सामने, रशिया के सामने, चाइना, इन सब के सामने झुकेंगे बाकी के सारे देश। 150 देश भारत के पक्ष में है यार, ठीक है। आपके सामने जोहो वाला आर्टिकल लेके आऊंगा, आप आर्टिकल देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतवासी हो तो खुश रहा करो, क्योंकि दोस्तों देश अब ऊपर जा रहा है। अब देश के बारे में बात करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि विश्व पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, भारत का क्या स्टांस है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।